बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोक के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आलोचनात्मक विश्लेषण करें और आधुनिक लोकतंत्र में इसकी प्रासंगिकता बताएं। सामाजिक अनुबंध की परिभाषा क्या दी है लोक ने? जॉन लॉक के अनुसार समाज और सरकार के बीच एक सहमति पर आधारित अनुबंध होता है, एक कंसेंट होता है। समाज और सरकार के बीच में कंसेंट है जिसमें लोग अपनी कुछ स्वतंत्रताओं को त्याग कर सरकार की स्थापना करते हैं ताकि उनके प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा हो सके। अभी सामाजिक अनुबंध की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं जॉन लॉक के अनुसार? इसमें प्रमुख विशेषताएं हैं, यह अनुबंध जनता की सहमति से बनेगा, इसमें सीमित सरकार बनेगी, एक लिमिटेड गवर्नमेंट होगी यानी संवैधानिक सरकार बनेगी। सरकार के पास असीमित शक्तियां नहीं है, वो सीमित सरकार है, उसकी शक्तियां सीमित हैं। इसके बाद अगली विशेषता है सत्ता का विभाजन होगा और उससे अगली विशेषता है सरकार बदलने का अधिकार होगा जनता के पास, क्योंकि ये सरकार जनता की सहमति से बनी है। जनता की सहमति, सरकार की वैधता जनता की सहमति पर निर्भर करती है। सीमित सरकार, सरकार को सिर्फ उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए जो जनता ने उससे दिए हैं। वहीं हॉब्स क्या कह रहे हैं? हॉब्स ने एक निरंकुश शासक की स्थापना की थी कि सरकार ऐसी होनी चाहिए जिसमें निरंकुश शासक हो। जॉन लॉक कह रहे हैं सरकार सीमित होनी चाहिए, सिर्फ उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए जो जनता ने उन्हें दिए हैं। सत्ता का विभाजन, शक्ति का एक ही स्थान पर केंद्रित न होना लोकतंत्र की नींव रखता है। सारी शक्तियां एक जगह पर नहीं होनी चाहिए जैसे हॉब्स ने रखी थी, लेवियाथन के पास सारी शक्तियां दे दी थी। लेकिन लॉक कहते हैं कि सत्ता का विभाजन होना चाहिए, जो पावर है वो एक के पास ना होके, केंद्रित ना होके सब जगह बिखरी हुई हो। सरकार बदलने का अधिकार, यदि सरकार अत्याचारी बन जाती है तो जनता को उसे हटाने का अधिकार है। आलोचनात्मक विश्लेषण देखते हैं, इसके कुछ सकारात्मक पक्ष भी देखेंगे और नकारात्मक पक्ष भी देखेंगे। सकारात्मक पक्ष, लोकतंत्र की नींव, यह सिद्धांत आधुनिक लोकतंत्र के लिए आधारभूत सिद्ध हुआ। मानवाधिकारों की सुरक्षा, प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा की अवधारणा आज भी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों में शामिल है। संवैधानिक सरकार, यह सिद्धांत संवैधानिक शासन और विधि के शासन को समर्थन देता है कि शासन है वो संविधान के अनुसार चलना चाहिए, लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, सीमित सरकार होनी चाहिए और जो सरकार है, जो शासन है वो विधि के अनुसार ही चले, रूल ऑफ लॉ हो, कानून का शासन हो, ना कि किसी एक व्यक्ति का शासन। जो कानून पहले बना दिया गया उस कानून के हिसाब से शासन होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ। वहीं नकारात्मक पक्ष देखें तो इसमें व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। सरकार की स्थापना हमेशा जनता की सहमति से नहीं होती बल्कि ऐतिहासिक और सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होती है। संपत्ति आधारित समाज, लोक का सिद्धांत संपत्ति के अधिकार को प्राथमिकता देता है जिससे आर्थिक असमानता बनी रह सकती है। क्रांति की जटिलता, सरकार को बदलने का अधिकार देने से राजनीतिक अस्थिरता की संभावना बढ़ सकती है। आधुनिक लोकतंत्र में प्रासंगिकता देखेंगे। नंबर 1 है संवैधानिक लोकतंत्र। भारत, अमेरिका और ब्रिटेन की शासन प्रणाली इसी सिद्धांत पर आधारित है। तो पहला तो ये प्रासंगिक है क्योंकि कुछ ऐसे देश हैं जो इस सिद्धांत पे बने हुए हैं, चल रहे हैं आज भी। मानवाधिकारों की सुरक्षा, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार आज भी संविधान के अभिन्न अंग हैं। तीसरा है लोकतांत्रिक जवाबदेही, मताधिकार, चुनाव और विधायी प्रणाली इसी सिद्धांत पर आधारित है। निष्कर्ष लिखेंगे, लोक का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत आधुनिक लोकतंत्र, मानवाधिकार और संवैधानिक शासन की आधारशिला बना हुआ है। हालांकि व्यवहारिक स्तर पर इसकी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन यह अब भी एक आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था का मार्गदर्शक सिद्धांत है। इसी के साथ अपना यह उत्तर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टाटा।